जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वह चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो को लाइक करके ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है। इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे जो अन्य प्रमुख शहर है उनमें हो जाएगा बुरहानपुर, यह मध्य प्रदेश का शहर है, और बैतूल, यह भी मध्य प्रदेश का शहर है, और नेपानगर, यह अपने अखबारी कागजों के लिए जाना जाता है और यह भी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। तो इतनी सारी नदियाँ ताप्ती नदी के किनारे बसे हैं, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, आगे हम सभी की पॉइंट में ताप्ती नदी के बारे में जानने जा रहे हैं। बात की जाए अगर ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी की उत्पत्ति यानी कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक पहाड़ी से होती है। और दोस्तों, यह जो मुल्ताई नामक पहाड़ी है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और ताप्ती नदी के मुहाना की बात की जाए कि यह कहाँ से होकर कहाँ पर गिरती है, तो यह अरब सागर में गिरती है। इसके आगे जो महत्वपूर्ण बात आप सभी को याद रखना है कि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि यह ज्वारनदमुख बनाती है। तो इतना आप सभी को ताप्ती नदी के बारे में जानकारी रख लेनी है। दोस्तों, समझाने का तरीका अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लग रही हो तो स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम सभी से पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बात की जाए अगर उज्जैन की, तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उज्जैन में हर 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर भी उज्जैन में ही स्थित है। तो इतना आप सभी को उज्जैन के बारे में जानकारी रखनी है। अब जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब की पॉइंट में हम सभी अगर क्षिप्रा नदी के बारे में जानकारी करें, तो क्षिप्रा नदी इंदौर से निकलती है और मंदसौर जिला जो कि मध्य प्रदेश का है वहां पर जाकर यह चंबल में मिल जाती है। तो सीधा सीधा आप सभी को याद रखना है कि चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, यह जो जमशेदपुर सिटी है इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है और यह झारखंड का एक प्रमुख शहर है। और जमशेदपुर में ही आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्थित है। यह भारत के एक मशहूर व्यवसायी यानी बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा के नाम पर इस शहर को बसाया गया था। तो आप सभी से जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो इतना इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। बात करें अगर हम सभी स्वर्णरेखा नदी की, तो यह रांची नगर यानी झारखंड के नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। मोटा माटी आप सभी को ध्यान में रखना है कि स्वर्णरेखा नदी रांची नगर झारखंड से निकलती है और इस नदी पर एक प्रमुख झरना है जिसे हुंडरू जलप्रपात या झरना के रूप में जाना जाता है। तो यह भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, यह जो सिटी है राउरकेला इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और यह उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है। अब राउरकेला के बारे में आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि राउरकेला में ही स्टील प्लांट स्थित है और यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और दोस्तों, उड़ीसा के शहर राउरकेला में ही राउरकेला स्टील प्लांट भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इतना आप सभी को याद रखना है। बात की जाए अगर ब्राह्मणी नदी की, तो यह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख मौसमी नदी है। यानी कि यह जो नदी है यह बरसात के मौसम की एक प्रमुख मौसमी नदी है और बैतरणी नदी के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों, यह जो बैतरणी नदी है यह भी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है और यह ब्राह्मणी की प्रमुख सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वारका किस नदी के किनारे स्थित है?
दोस्तों अगर बात की जाए द्वारका की, तो द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। तो यह जो द्वारका है, यह गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है और यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। अब जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वारका किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोमती के नाम से एक और नदी है जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इससे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। यह गोमती नदी गुजरात की है और उत्तर प्रदेश में जो नदी है उसे भी गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो गोमती नदी है उसके तट पर ही स्थित है द्वारका शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और तानसेन का जन्म भी इसी शहर में हुआ था, जो कि तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। तो आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्वालियर शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है और चंबल नदी के तट पर जो प्रमुख शहर हैं उनमें हो जाएगा कोटा, यह राजस्थान का शहर है, ग्वालियर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। यह सभी प्रमुख शहरें चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में मऊ शहर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, इसके जाना पाव पहाड़ी के दक्षिण से निकलती है। इसमें आपको फोकस यह करना है कि जो जाना पाव पहाड़ी है यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसी पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों चंबल नदी पर ही 4 प्रमुख बांध हैं, तो ये 4 बांध हो जाएंगे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। यह चारों बांध बहुत ही प्रमुख है आपके एग्जाम की दृष्टि से और यह सभी चंबल नदी पर स्थित है। तो इतना इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अगर बात की जाए केदारनाथ की, तो केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ पर ही स्थित है केदारनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव के शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया था कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आगे जब हम सभी गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो इसे मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी सभी को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद कर लेना है कि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों हम बात करें अगर मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? यह अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। आगे जाकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा वहां से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है और वहां पर भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अब आप सभी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि जो मंदाकिनी नदी है वह अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है तो उसके बाद अलकनंदा जब आगे जाती है तो देवप्रयाग में आकर भागीरथी वहां पर अलकनंदा से मिल जाती है और भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद से ही इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है और इसे त्रिची के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। बात की जाए अगर तिरुचिरापल्ली की, तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर त्रिची में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह आप सभी के एग्जाम के लिए कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर त्रिची में स्थित है। और कलनई बांध, जिसे कभी ग्रैंड एनिकट के नाम से जाना जाता था, यह भी त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन से इतना आप सभी को याद रखना है। दोस्तों आगे हम बात करें अगर कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला कर्नाटक के ताल कावेरी से निकलती है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला और यह कर्नाटक में स्थित है और यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आगे जाकर तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ही स्थित है स्टेनली जलाशय, जिसे मेट्टूर बांध के नाम से जाना जाता है। यह भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात की जाए अगर मेट्टूर बांध की, यह तमिलनाडु में स्थित है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बात की जाए अगर अमरावती नदी की, तो उदावल्ली गुफाएं अमरावती में स्थित है और यह आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी थी, लेकिन अब राजधानी इसका विशाखापत्तनम होगा। दोस्तों इस शहर को बसाने का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनानी थी, क्योंकि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हो गया था
और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई थी, तब आंध्र प्रदेश के सामने एक विशेष समस्या आ गया था इसके राजधानी के बारे में। और 2014 के बाद से ही इसकी राजधानी अभी तक बन नहीं पाई थी, लेकिन अब विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमरावती शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अमरावती नदी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बात करें अगर हम कृष्णा नदी के उद्गम के बारे में, तो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से यह नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। और दोस्तों, कृष्णा नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। यह सभी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बात की जाए अगर फरक्का की, तो यह पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख शहर है। और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों, गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी पर निर्मित फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तो इसमें आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है और फरक्का बांध का निर्माण का एकमात्र उद्देश्य गंगा से पानी को हुगली में भेजना था। हुगली भी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, तो आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक गंगा नदी के उद्गम के बारे में और इसके जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और यह कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है, आप सभी को यहाँ से पढ़ लेना है। बात की जाए अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी की उद्गम गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में होती है। तो सबसे पहले आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जब गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होती है तो इसे भागीरथी के रूप में जाना जाता है। आगे इसमें आकर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तो दोस्तों, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तो इसे आगे जाकर गंगा के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया गया था कि अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी है। तो अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी हो जाएगी और जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह इलाहाबाद, यहाँ पर आप सभी सही कर लीजिएगा, अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और जब यह प्रयागराज में आती है तो यह यमुना नदी से मिलती है और यहाँ पर यमुना, गंगा और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है और इसे संगम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि यूपी का एक बहुत ही प्रमुख शहर है अयोध्या, यह किस नदी के तट पर स्थित है? बात की जाए अगर अयोध्या के इतिहास की, तो इतिहास में इसे कौशल जनपद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे और उसी में से एक जनपद था कौशल जनपद, जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और अयोध्या के जो प्रमुख स्थल हैं वह भी आप सभी को इसमें ध्यान में रखना है। एक हो जाएगा राम की पैड़ी और एक हो जाएगा छोटी छावनी, हनुमानगढ़ी भी अयोध्या में स्थित है और कनक भवन और त्रेता के ठाकुर और मणि पर्वत आदि यहाँ के प्रमुख स्थल है। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, हम बात करें अगर सरयू नदी की, तो इसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू नदी का अन्य नाम क्या है? वह है घाघरा नदी। दोस्तों, सरयू नदी को इसके ऊपरी हिस्से में काली नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू का नाम हो जाएगा घाघरा और काली नदी। और मैदान में उतरने के पश्चात इसमें करनाली या घाघरा नदी आकर मिलती है और इसका नाम यहाँ से सरयू हो जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में इसे शारदा भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? दोस्तों, बात की जाए अगर साबरमती नदी की, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती नदी के तट पर ही साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे से बहती है। अब बात की जाए अगर अहमदाबाद की, तो आप सभी के लिए इसमें से प्रमुख हो जाएगा यह कि अहमदाबाद भारत का पहला विश्व विरासत शहर है और कंकरिया झील भी यहीं अहमदाबाद में ही स्थित है। दोस्तों, हम बात करें अगर साबरमती नदी की, तो इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से होती है।
तो यहाँ से आप सभी को याद रखना है कि साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होती है। इसके तट पर राज्य के अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे गुजरात के प्रमुख नगर बसे हैं। दोस्तों, जो गुजरात गांधीनगर है यह भी साबरमती के तट पर ही स्थित है और साबरमती नदी पर ही धरोही बांध बनाया गया है, जिसके द्वारा गुजरात में सिंचाई और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे जाकर यह अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। दोस्तों, यह जो गोरखपुर है यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और यहीं से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, तो इसलिए यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात की जा रही है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, बात की जाए अगर गोरखपुर की, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसके साथ साथ गोरखनाथ मठ, तारामंडल और गीता प्रेस भी यहीं पर स्थित है। अब आगे हम सभी की पॉइंट में राप्ती नदी के बारे में जानेंगे। यह नदी मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग की निचली पर्वत श्रेणियों से निकलती है और आगे प्रवाहित होकर बरहज नगर के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, यह जो बरहज नगर है यह देवरिया जिला में पड़ता है और यहीं पर आगे जाकर यह राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। तो इससे यह बात सामने निकल कर आती है कि घाघरा की राप्ती प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बात की जाए अगर दिल्ली की, तो वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और वर्ष 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम आए थे भारत में और उन्होंने ही वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली बनाई थी। बात की जाए अगर दिल्ली को बसाने की, तो ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। तो इसके उद्गम की बात की जाए तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है और प्रयागराज में आगे जाकर यह गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, इसके कुछ बहुत ही प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल हो जाएगी, छोटी सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी और केन, यह सभी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अगर बात की जाए यमुना के तटवर्ती शहरों की, तो यमुना नदी के तट पर ही स्थित है दिल्ली और आगरा। इसके अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं। हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख शहर है और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हरिद्वार किस शहर के निकट स्थित है। बात की जाए अगर हरिद्वार की, तो गोमुख यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह हरिद्वार से करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और हरिद्वार के अर्थ की बात की जाए तो हरि यानी ईश्वर का द्वार हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और अगर बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद में ही स्थित है हुसैन सागर झील, यानी तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। यह भी आप सभी को यहाँ से याद रखना है। और हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की पॉइंट में अगर हम सभी बात करें मूसी नदी की, तो मूसी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो मूसी किसकी सहायक नदी है, यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह हैदराबाद विकाराबाद जिले में अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, अनंतगिरी पहाड़ी हैदराबाद में ही स्थित है और यहीं से मूसी नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर यह कृष्णा नदी में संगम करती है। हिमायत सागर, उस्मान सागर नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इस नदी पर दो प्रमुख बांध हैं, हिमायत सागर और उस्मान सागर। यह भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बात की जाए अगर कोलकाता शहर की,
तो कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और कोलकाता में ही अजायब घर, हावड़ा पुल, काली घाट, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल आदि मुख्य स्थल स्थित हैं। अब आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें अगर हुगली नदी की, तो इसे विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है और इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो इतना इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर के बारे में अन्य जानकारी की बात की जाए तो जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है और थल सेना की छावनी भी जबलपुर में ही स्थित है और इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। अब क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें अगर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अमरकंटक पठार कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है और फिर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है। और दोस्तों यह जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यह विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है। यह स्थान 4 धामों में से एक है। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर स्थित है। दोस्तों इससे पहले हम सभी अलकनंदा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप सभी को एक बार और इसे पढ़ लेना है कि यह उत्तराखंड के सतोपंथ और भगीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है और यह स्थान गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बात की जाए अगर कोटा की, तो कोटा की खास पहचान यहाँ के कोचिंग संस्थान है। कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है, जो कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आईआईटी और नीट की तैयारी करवाते हैं और यह राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंबल नदी के किनारे कोटा शहर राजस्थान का बसा हुआ है।